बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा विवाद जो है वो अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 2 जुलाई से शुरू हुआ मामला और अभी जांच के घेरे में है। बद्रीनाथ केदारनाथ के जो मुख्य कार्यधिकारी हैं और जो अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी, इन्होंने उच्च स्तरीय जांच, हालांकि मंदिर के कर्मचारी ही जो समिति बनाई है उसी के द्वारा यहाँ पे जांच करवाई जा रही है, लेकिन मामला शांत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ सामाजिक संगठन और जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इसमें मंदिर समिति को भंग करने सहित उच्च स्तरीय जेपीसी और एसआईटी की मांग कर रहे हैं, वहीं तमाम जो पार्टियां हैं वो इसे बोर्ड को भंग करने सहित बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर उच्च स्तरीय, इससे भी अच्छी जांच करने की, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। बताते चले 2 जुलाई को सुबह जब 8:30 से 9 बजे के बीच ये घटना, जिसे कथित चोरी कही जा रही है, ये घटना मंदिर समिति के कर्मचारियों के हवाले से जो खबर आई, इसके उसी हवाले से एक वीडियो मंदिर के अंदर ही वायरल होने लगा और इस वीडियो में कथित चोरी की घटना जो है वो रिकॉर्ड हुई। उसमें जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, उनके निजी सचिव जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के ही कर्मचारी हैं, वो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन इसकी तो तत्काल जो सूचना है वो मुख्य कार्याधिकारी को दी गई। हालांकि मुख्य कार्याधिकारी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी चोरी से इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस बात से ज़रूर इनकार किया है कि वीडियो में जो बातें दिखाई दे रही है, जो चोरी दिखाई दे रही है, वो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, वीडियो धुंधला है, इस टाइप की बातें अभी तक की गई है। पता चले 2 तारीख को जब सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच ये घटना हुई, तब वीडियो रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद जो निजी सचिव हैं, खासकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, उनके निजी सचिव के तौर पे जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी हैं, निजी सचिव के तौर पे जो प्रमोद नौटियाल यहाँ पे तैनात थे, इस बार स्पेशल ड्यूटी के बदले बद्रीनाथ धाम में भेजा गया था। इनके लिए विशेष तौर पे एक कार्यालय यहाँ पे बनाया गया था। जितनी भी वीआईपी की व्यवस्थाएं हैं, जितने भी प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे बद्रीनाथ में इस बार श्रद्धालु और जो लोग आए हैं वो इन्हीं के माध्यम से यहाँ से दर्शन करने के लिए गए हैं। खास बात ये रही कि इस बार 1100 रुपये की जो पर्चियां हैं वो वीआईपी, हर वीआईपी को एक व्यक्ति पर 1100 रुपये की पर्ची कटवानी थी। वो रसीद भी इन्हीं के माध्यम से यहाँ पे काटी गई। ये अलग सी टीम थी जो मंदिर के पूरे हिस्से की पूरी तैनाती अलग थी और दान गणना से लेकर वीआईपी प्रोटोकॉल, ये पूरा इन्हीं निजी सचिव जो प्रमोद नौटियाल यहाँ पे तैनात थे, इन्हीं के हवाले में था। ऐसे में क्या बताया गया कि जब ये घटना हुई उसके बाद उन्हें कामकाज से अलग कर दिया गया। हालांकि आज की जो सूचना है उसके अनुसार इन्हें देहरादून में फिलहाल तैनात कर दिया गया है, अटैच कर दिया गया है। जब तक जांच नहीं होती है आगे क्या निकलता है ये देखना होगा। लेकिन घटना जब सामने आई उसके बाद जवाब तलब किया गया है। 4 से 5 अधिकारियों को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में नोटिस दिया गया है। इस बात पे जब घटना हुई उसके बाद भैरव सेना ने सबसे पहले चिट्ठी को, जो एक लेटर है, वो मुख्य कार्याधिकारी को दिया। इसमें सीसीटीवी का जिक्र किया, जिस सीसीटीवी में चोरी की बात कही गई थी। उसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा। हर तरफ गलियारों में ये बातें आने लगी कि बद्रीनाथ में दान चोरी हुआ है, थाली से पैसे चोरी हुए हैं, दान पात्र से भी जो दान गणना होती है, तमाम जगहों से अलग अलग सूचनाएं जो आने लगी। क्योंकि बद्रीनाथ धाम मोक्ष का धाम है और पूरे हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में यहाँ पे चोरी की मामला जो है हर किसी की आस्था को ठेस पहुंचाता है। इसके बाद भैरव सेना का लेटर जो है वो बड़ी तेजी से वायरल हुआ और फिर इसी के साथ जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे मामले पर एक जांच की बात की है। 1 सप्ताह में उन्होंने जांच की बात कही थी। हालांकि अब 10 दिनों में जांच रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन शुरुआत में 1 सप्ताह में इस जांच रिपोर्ट की बात कही गई थी। वहीं जांच चल रही है, इसमें 4 से 5 अधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं मंदिर समिति में एक और मामला, जो 2 तारीख की ये चोरी वाली घटना है, उससे पहले 1 तारीख को 32 सीसीटीवी कैमरे बदले गए थे। बताया जा रहा है ये भी निजी सचिव के कहने पे ही, उनके अनुमोदन पर ही यहाँ पे सीसीटीवी का दान जो करवाया गया था और वो यहाँ पे लगवाए गए थे और उसी दिन यहाँ पे दान गणना की भी जानकारी अभी फिलहाल सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े कर रहा है। जैसे ही जिस दिन सीसीटीवी कैमरे बदले गए उसी दिन दान गणना कैसे की गई है, वही मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। फिलहाल जांच लगातार चल रही है। बद्रीनाथ में तमाम अलग अलग माध्यमों से जो सूचनाएं आ रही हैं, चाहे सीसीटीवी बदलने हो या फिर कहीं ना कहीं अब लैपटॉप जो मंदिर समिति को मिलते हैं वो भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं मिल नहीं रहे हैं, इस तरह की भी बातें आ रही हैं। तो अब अलग अलग अफवाहें बद्रीनाथ, क्योंकि मंदिर के अंदर से बातें निकल कर आ रही हैं, तो
एक ही समय की नहीं बल्कि अब पुरानी बातें भी सारी बाहर आ रही हैं, धीरे धीरे परतें खुल रही है। जांच रिपोर्ट में क्या होगा, क्योंकि अभी तक वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आया है। हालांकि वीडियो है, ऐसी बातें कही जा रही हैं, लेकिन कहीं भी ये वीडियो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है जिस पे आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जांच की बात जो अध्यक्ष हैं, जो मंदिर के मुख्य कार्याधिकारी हैं, उनके द्वारा की जा रही है और अब इस पे जांच चल रही है। चाहे वो कोई भी मामला हो, सभी का कहना है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वहीं बद्रीनाथ, क्योंकि आगामी जो चुनाव हैं उसके तहत विपक्षी पार्टियां भी इसे मुद्दा बना रही हैं, बद्रीनाथ में मौन व्रत कर रही हैं। हर दल यहाँ पे आके अपनी अपनी तरफ से जांच, जेपीसी मांग और एसआईटी की मांग कर रहे हैं, इस तरह से जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन मामला कहाँ तक जाता है, कैसी जांच होती है, कब तक जांच होती है, क्योंकि पुरानी जितनी भी जांचें अभी तक आदेश दिए गए हैं उनकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आ पाई है, ऐसा भी लोगों का कहना है। तो वहीं कहीं ना कहीं लोगों में ये डर का माहौल है कि इसकी भी जाँच, जो बात की जा रही है, जांच होगी और रिपोर्ट सामने आएगी, क्योंकि पिछली रिपोर्टें अभी तक सामने कहीं भी नहीं आई हैं। तो ऐसे में इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी और वीडियो कब तक पब्लिक के सामने आ पाएगा, ये भी देखना होगा। कमल सिलोड़ी, चमोली। बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 जुलाई को सबसे पहले सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच बद्रीनाथ से एक सूचना जो है मंदिर समिति के अंदर मंदिर कर्मचारियों में घूमने लगी, जहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा एक चोरी का वीडियो जो सीसीटीवी के माध्यम से कैद हुआ, वो बद्रीनाथ मंदिर के जो कर्मचारियों में घूमने लगा। और उसके बाद मुख्य कार्याधिकारी को यह जानकारी दी गई और उसके बाद जांच की बात की गई। हालांकि इसमें मुख्य कार्याधिकारी से जब वार्ता हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चोरी से इनकार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने वीडियो में जो व्यक्ति हैं वो साफ साफ नहीं दिखाई देने की बात कही है। हालांकि इसकी जांच की जा रही है, उन्होंने उस दिन भी कहा था। वहीं शाम होते होते मामला तूल पकड़ने लगा। 3 जुलाई को सुबह भैरव सेना का एक पत्र जो है वो मुख्य कार्याधिकारी को दिया गया, जिसमें वीडियो में चोरी होने की बात कही गई। निजी सचिव, खासकर अध्यक्ष के जो निजी सचिव बद्रीनाथ धाम में मौजूद थे, उन पर यह आरोप लगाया गया। वीडियो में साफ साफ दिखाई देने की बात कही गई। इसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा। शाम होते होते जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी, उनके द्वारा देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें बयान दिया गया कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। मेरा निजी सचिव नहीं है, वो मंदिर समिति का, जो मंदिर समिति के कर्मचारी हैं, उन पर ये आरोप है और इसकी पूरी जांच होगी। दूध का दूध पानी का पानी होगा। हालांकि इसी के कुछ देर बाद एक लेटर जो है, जो ड्यूटी का, जो इस बार की जो ड्यूटी लगाई गई थी बद्रीनाथ में, उसमें निजी सचिव के तौर पे ही जो प्रमोद नौटियाल हैं, निजी सचिव के तौर पे यहाँ पे कार्यरत है, उनकी ड्यूटी भी बद्रीनाथ धाम में लगाई गई थी। खास बात यह है कि 2026 की यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक, जब तक मामला प्रकाश में नहीं आया था, तब तक जो निजी सचिव हैं वो बद्रीनाथ धाम में एक प्रोटोकॉल अधिकारी के तौर पे प्रोटोकॉल का एक नया ऑफिस बनाया गया था। इस बार एक नया नियम, 1100 रुपये प्रति श्रद्धालु जो वीआईपी बनेगा, जो प्रोटोकॉल में आएगा, कोई भी वीआईपी अगर यहाँ पे आता है तो वो इन्हीं के माध्यम से दर्शनों के लिए जाएगा। इसकी एक विशेष व्यवस्था की गई। वहीं जो बद्रीनाथ मंदिर में जो दान गणना होती है, उसमें मुख्य अधिकारी इन्हीं को बनाया गया था। इन्हीं के माध्यम से सब कुछ यहाँ पे चल रहा था। 2 तारीख को मामला आया, उसके बाद इनको कामकाज से यहाँ से दूर रखा गया है। हालांकि आज की जो जानकारी है उसमें इन्हें अभी देहरादून अटैच कर दिया गया है, लेकिन मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि मामला 2 जुलाई का है, जब यात्रा कम हो चुकी है। मुख्य सीजन मई और जून का जब रहता है, जब बड़े बड़े वीआईपी यहाँ पे आते हैं, कई लोग गुप्त दान करते हैं, वो पूरा दान इन्हीं के माध्यम से यहाँ पे चढ़ाया जाना था। चाहे वो दान गणना हो या फिर तमाम तरह की चीज़ें अब सुनने में आ रही हैं, चाहे वो आज की बात हो या पुरानी बातें हों, तमाम परतें खुल रही हैं। धीरे धीरे अब बातें नई नई सामने आ रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मंदिर समिति है वो जांच कर रही है। वहीं इस बीच एक जानकारी और आई, जब 2 तारीख को यह घटना हुई, इससे पहले 1 तारीख को 1 जुलाई को बद्रीनाथ में 32 सीसीटीवी कैमरे हाई डेफिनेशन के लगाए गए थे। ये किसी दान दाता द्वारा यहाँ पे दिया गया था, लेकिन इन कैमरों की जो संस्तुति थी वो भी यहाँ पे निजी सचिव द्वारा मंदिर समिति को बताया गया था कि यहाँ पे हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए जाने थे। वहीं जो दान गणना हुई, वो जो यहाँ पे जो दान पेटियाँ थी वो 1 जुलाई को यहाँ पे खोली गई थी। उसी दौरान यहाँ पे कैमरे भी बदले गए हैं, इसकी भी जानकारी आ रही है। हालांकि यह सच कितना है इसमें देखना होगा, क्योंकि अभी तक जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें चोरी की बात कही गई है, वो वीडियो भी सामने नहीं आया है। हालांकि ये मंदिर के अंदर ही अभी फिलहाल दबा हुआ है, लेकिन
सामने कब तक आएगा, क्योंकि अभी जांच चल रही है, मंदिर ने पूरी जांच बैठाई है। वहीं विपक्षी दल भी हाई कमेटी जो है उच्च स्तरीय जेपीसी और एसआईटी की मांग कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल भी इस मामले पर तत्काल मामले को तूल दे रहे हैं। उनका कहना है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कोई जजों के माध्यम से बात कर रहा है, कोई जेपीसी की बात कर रहा है, कोई एसआईटी की बात कर रहा है, तो हर कोई इसमें इस समय राजनीति करता हुआ भी नजर आ रहा है, तो मामले को निष्पक्ष जांच की बात भी कर रहा है। कमल सिलोरी, चमोली।